विहान जानता था ये सिर्फ मंदार की एक छाया नहीं थी, ये एक युद्ध की शुरुआत थी और अगला वार शायद रक्षाबंधन की डोर को ही तोड़ने वाला हो। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। महेश और मेघा भी उस छाया को देखकर घबरा गए थे। वो कोई इंसान नहीं था और ना ही कोई आत्मा, वो था मंदार, एक श्राप, एक अंधकार जो शुद्ध प्रकाश को निगल जाने के लिए पैदा हुआ था। मंदार के घर में आते ही तेज हवा चलने लगी। महेश डर कर 2 कदम पीछे हो गया। वो क्या है वो चीज? इंसान तो नहीं लगता। मेघा ने भी कांपती आवाज में कहा, कोई भूत है क्या? विहान ने कभी भी ऐसी परिस्थिति की उम्मीद नहीं की थी कि उसे मारने आने वाली शक्ति मेघा और महेश के सामने होगी। वो दोनों को क्या बताता? इस बात से ज्यादा जरूरी था कि अभी उनकी जान के साथ अपनी भी जान बचाना। लेकिन घबराहट में वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। विहान ने महेश और मेघा की तरफ देखते हुए कहा, भैया, मेघा, आप दोनों पीछे हटो। छाया धीरे धीरे पूरे कमरे की दीवारों पर फैलने लगी थी। जहां जहां भी छाया पहुंच रही थी, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी थी, खिड़कियों के कांच चटकने लगे थे और सारे बर्तन जमीन पर गिरने लगे थे। उस छाया का हर कदम, हर स्पर्श जैसे किसी शापित तूफान की तरह था। उसने सिर्फ सामान नहीं तोड़ा बल्कि घर की आत्मा तक हिला दी थी। अपने सामने सब कुछ तबाह होते देख विहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने टेबल पर रखा गैस लैंप उठाया और उस परछाई की तरफ फेंक दिया। लेकिन उस गैस लैंप का क्या असर होने वाला था? तभी महेश, जो डरा सहमा सब कुछ देख रहा था, थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला, तू कौन है? क्या चाहता है? उस छाया ने अपनी दहकती आंखों से महेश की तरफ घूर कर देखा और जोर की हंसी हंसी। उस भयानक हंसी ने मेघा और महेश के होश उड़ा दिए। मंदार की छाया ने उस हंसी के बीच अपनी गूंजती आवाज में कहा, जो खो गया है वो लौटेगा, जो छुपाया गया था वो सामने आएगा। कालवेद मेरे पास लौटेगा और उसे तेरा भाई लौटाएगा, वरना सब मरेंगे। महेश ने डर कर पीछे हटते हुए कहा, विहान, ये क्या बकवास कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? मेघा ने भी कांपते हुए कहा, कालवेद, ये कौन सी किताब की बात कर रहा है? विहान जानता था इस नाम के पीछे एक इतिहास छुपा है, लेकिन अभी वक्त सोचने का नहीं था। वो छाया अब धीरे धीरे गुस्से में आ रही थी। तभी महेश ने एक कटोरी उठाकर उस छाया पर दे मारा। उस छाया ने कटोरी को कैच किया और अपने अंदर ले लिया। फिर उसने महेश को घूरा और अगले ही पल उसके कंधे पर आकर लिपट गई। महेश को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उस पर कई 100 किलो का बोझ डाल दिया हो। अचानक वो छाया महेश के कानों के पास आई और बोली, और भी सवाल है या शुरू करूं अपनी असली तबाही है? मंदार की छाया को अपने भाई महेश के इतने करीब देख विहान घबरा गया। उसने चीखते हुए कहा, रुक जा, छोड़ उसे। वो उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक मंदार महेश को जमीन पर पटक चुका था। विहान अवाक रह गया। वो महेश की तरफ दौड़ा, लेकिन वो छाया विहान के सामने आ खड़ी हुई। विहान कुछ कर पाता इससे पहले उस छाया ने विहान की छाती पर अपने पैरों से जोरदार हमला किया, जिससे विहान दीवार से टकरा गया। पीठ पर चोट लगते ही वो दर्द से कहरा उठा। उस छाया ने अपने हाथ पैर फैलाने शुरू किए। उसने अपने बढ़े हुए हाथों से ऊपर की छत पर एक जोरदार मुक्का मारा। छत टूटकर नीचे गिरने लगी। विहान, महेश और मेघा जैसे तैसे उस गिरते मलबे से बचे। विहान बड़बड़ाया, कैसे बचाऊं सबको इस तबाही से? ये कोई सामान्य तबाही नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि अंधकार ने अब पीछा करना नहीं, निगलना शुरू कर दिया है। विहान किसी तरह खड़ा हुआ और उसने महेश और मेघा की तरफ देखा। महेश जमीन पर पड़ा था और दर्द से करहा रहा था। मेघा इतनी सहमी हुई थी कि उसकी बोलती तक बंद हो गई थी। ये सब देखकर मेघा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो वो देख रही है क्या वो हकीकत थी।
तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। मेघा चौंकी और घूम कर देखा, सामने विहान था। मेघा ने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है और ये हमें क्यों मारने आया है? क्या बिगाड़ा है हमने इसका? सवालों की झड़ी लगाते हुए मेघा अचानक रोने लगी। विहान ने मेघा को गले से लगा लिया। विहान की आंखों में भी पानी था। मेघा ने एक ही सवाल किया, हम बच जाएंगे ना? विहान ने नम आंखों से मेघा के सिर पर हाथ फेरा। सब बचेंगे, मैं बचाऊंगा, हमें निकलना होगा। मेघा ने तुरंत पूछा, कहां? इस हालत में कहां ले जाओगे? विहान ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं सोचा था। तभी अचानक उसे एक ख्याल आया, एक जगह है, जागतेरो सिक्योरिटी कंपनी, शायद वहीं इन दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तभी उसकी पीठ पर अचानक एक लात आकर लगी और विहान सामने की ओर दर्द से तड़पता हुआ गिर पड़ा। ये देखकर मेघा एक बार फिर डर गई। वो छाया मेघा की तरफ घूमी और मेघा डरते हुए पीछे हटने लगी। उस छाया ने मेघा को पकड़ने के लिए अपना पंजा बढ़ा लिया था। मेघा ने डरते हुए विहान को आवाज लगाई, भैया बचाओ। मेघा की आवाज उस कमरे की हवा को चीरती हुई सीधे विहान के कानों में पहुंची। विहान ने देखा कि खतरा मेघा की तरफ बढ़ रहा है। उसने मन ही मन सोचा, इस शक्ति को हराना अभी मुश्किल है, लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए बेचैन तो किया ही जा सकता है। अपने दर्द को भूलते हुए विहान उठा और अपनी पॉकेट से एक तेल की शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोल दिया। उसकी खुशबू अपना रास्ता बनाते हुए उस छाया तक गई। उस छाया का हाथ मेघा तक पहुंच पाता, इससे पहले ही वो छाया उस सुगंधित तेल के असर में आ गई थी। कुछ ही पलों में वो छाया भी एक खुशबू बनकर वापस उस शीशी की तरफ जाने लगी। विहान ने मन ही मन सोचा, इस सुगंधित तेल के असर से मैंने इसकी शक्तियों को बांध तो दिया है, लेकिन इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मुझे तब तक मेघा और भैया को बचाकर धर्म के पास ले ही जाना पड़ेगा। तब तक वो छाया एक खुशबू बनकर उस शीशी में समा चुकी थी। विहान ने फौरन शीशी बंद कर दी और उसे एक कोने में रख दिया। फिर वो मेघा की तरफ दौड़ा और उसका हाथ पकड़कर महेश के पास आया। महेश दीवार का सहारा लेकर कहराते हुए बैठा था। विहान और मेघा ने मिलकर महेश को सहारा देकर उठाया और वो लोग वहां से निकल पड़े। जाते हुए विहान ने अपने घर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उस घर के साथ अपना एक भविष्य देखा था। कुछ ही देर में विहान मेघा और महेश के साथ बनारस की एक संकरी गली में था। वो तीनों दौड़ते हुए थक चुके थे और हाँफ रहे थे। हाँफते हुए मेघा ने पूछा, ये सब क्या है भैया? जितना मुझे समझ आ रहा है ये सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। विहान ने भागते हुए कहा, मैं आप दोनों को सब समझाऊंगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए, अभी इस खतरे से बचना जरूरी है। महेश दर्द से कहराते हुए बोला, विहान मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं। विहान ने महेश का हाथ अपने कंधे पर रखते हुए कहा, बस थोड़ी देर, हम पास ही हैं। मेघा ने कांपती आवाज में कहा, भैया वो कौन था? उसके हाथ, वो आंखें बिना कोई शक्ल के। पहली बार मैंने इतना अजीब कुछ देखा है। महेश भी डर और गुस्से के बीच झूल रहा था। क्या तुम हमें बता सकते हो कि चल क्या रहा है? कौन था वो और ये छाया हुआ क्या है? और प्लीज इस बार पहले की तरह झूठ मत बोलना। विहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, आप लोग प्लीज घबराइए नहीं। ये कुछ ऐसी शक्तियां जो पुराने सांस्कृतिक धरोहर को चुराने का काम करती है। इस बार भी वे वही करने आई थी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। महेश ने टॉन्ट वाली हंसी के साथ कहा, हाँ? विश्वास? विहान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि कोई घोड़ा गाड़ी दिखाई दे सके, लेकिन रास्ता सुनसान था। कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी। वे तीनों एक बार फिर दौड़ते हुए भागने लगे। विहान किसी भी हालत में महेश और मेघा को उस सुरक्षित जगह तक पहुंचाना चाहता था जहां उनकी जान बच सके। वहां उन कदमों की आवाज और हाँफती सांसों के बीच भी एक अजीब सी शांति थी। वो शांति आम नहीं थी, वो तूफान के आने से पहले की शांति थी। उधर वो शीशी जिसमें विहान ने मंदार की छाया को कैद किया था, अचानक एक तेज धमाके के साथ फट पड़ी और वो छाया फिर से खतरे के रूप में बाहर निकल आई। मंदार की परछाई सिर्फ शरीर नहीं तोड़ रही थी, वो आत्माओं को तोड़ रही थी और साथ साथ साहस को।
और विश्वास को भी। विहान मेघा और महेश को लेकर जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी और थकावट साफ झलक रही थी। महेश और मेघा ने एक साथ उस कंपनी का नाम देखा और पूछा, क्या यहां हम सुरक्षित हैं? विहान ने मेघा के कंधे पर हाथ रखा और तीनों को लेकर अंदर घुसा। रिसेप्शन पर रोशनी एक नॉर्मल दिन की तरह ऊँग रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज से रोशनी उठी और घबराए हुए विहान को देखकर वो उनके पास आई और बोली, क्या हुआ विहान, सब ठीक है ना? विहान ने महेश और मेघा को आगे करते हुए कहा, दरवाजा बंद कर दो, मेरे साथ मेरे भाई और बहन की जान भी खतरे में। कैप्टन कहाँ है? तभी गलियारे की तरफ से आते हुए धर्म की नजर विहान पर पड़ी, जो महेश और मेघा के साथ खड़ा था। तीनों को घबराया हुआ देख धर्म दौड़कर उनके पास आया। तुम यहाँ? और ये लोग कौन है? विहान ने धर्म की बांह पकड़ी, एक तरफ ले आया और बोला, ये मेरे भाई और बहन है। विहान अभी भी हाँफ रहा था। उसने आगे कहा, माया का शक सही था, मंदार की भेजी हुई शक्ति फिर से लौट आई है और इस बार उसका निशाना मेरे परिवार पर था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मंदार का नाम सुनते ही धर्म की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन उसने सबसे पहला सवाल किया, तुमने अपने भाई और बहन के सामने गोपनीयता के नियम का तो उल्लंघन नहीं किया था? विहान ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, यहां मेरे भाई और बहन की जान खतरे में है और आपको गोपनीयता की फिक्र हो रही है। धर्म ने हल्की डांट की आवाज में कहा, स्वार्थी मत बनो, तुम चाहते हो कि और भी मंदार पैदा हो जो इस धरती का विनाश करे। विहान अपने परिवार के सामने कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी था अपने भाई और बहन की जान बचाना। उसने खुद को थोड़ा शांत किया और धर्म से पूछा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया है। धर्म कुछ सोचते हुए रोशनी, मेघा और महेश के पास आया और रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, विहान के भाई और बहन को अंदर ले आओ। मुकुंद और बिनू काका को यहां भेज दो। एक बुरी शक्ति की छाया इनके पीछे है, वो कभी भी आ सकती है। रोशनी थोड़ी घबरा गई थी। वो मेघा और महेश को लेकर गलियारे की तरफ जा ही रही थी कि एक अजीब सी गंध और सर्द हवा का झोंका चारों ओर फैल गया। अचानक बिजली कड़कने की आवाज आई और एक पल को सब शांत हो गया। सिक्योरिटी कंपनी में मौजूद सभी लोग घबरा गए। तभी उसी शांति भरे माहौल में अचानक से दरवाजा टूटकर धर्म और विहान की तरफ उड़ता हुआ आया। धर्म ने विहान को एक तरफ धक्का मारा और खुद भी दूसरी तरफ जंप कर गया। दरवाजा सीधे सिक्योरिटी कंपनी की दीवार से टकराया और दीवारों में दरारें आ गई। रोशनी, मेघा और महेश डरकर रिसेप्शन एरिया के पीछे आ गए। तभी अंदर आई एक छाया, मंदार की छाया, और उस कमरे में भी खलबली सी मच गई। धर्म ने ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर कोई शक्ल नहीं थी तो बस जलती हुई लाल आंखें। जैसे ही वो छाया आगे बढ़ी, सिक्योरिटी कंपनी की जमीन पर दरारें पड़ने लगी। विहान ने चीखते हुए कहा, वो यही है। धर्म ने विहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, विहान रुको, मैं इसे रोकता हूं। धर्म ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ कमल का फूल निकाला। असली कमल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मेटल का बना अस्त्र। धर्म ने ऊंची आवाज में कहा, जय कमलास्त्र। तभी उस कमल से एक चमकती हुई रोशनी निकली और सीधे उस छाया की ओर बढ़ी। जैसे ही वो रोशनी छाया से टकराई, छाया तड़पने लगी और एक दर्दनाक आवाज गूंज उठी। विहान के चेहरे पर हल्की स्माइल आई। उसे एक पल के लिए लगा कि मंदार की भेजी हुई शक्ति खत्म होने वाली है, लेकिन तभी वो दर्दनाक आवाज एक हंसी में बदल गई। ऐसा लगा जैसे उस छाया ने धर्म के अस्त्र से निकली रोशनी को सोख लिया हो। विहान के चेहरे पर जो स्माइल आई थी वो पल भर में गायब हो गई। तभी उस छाया ने अपना हाथ हवा में फेंका और उस हाथ से काली आग की लपटें निकली जो धर्म की ओर बढ़ी। लेकिन धर्म पूरी तरह चौकस था। वो तुरंत एक तरफ हट गया। वार खाली जाने के बावजूद वो छाया मुस्कुराई और अचानक से रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ गई, जिसके पीछे मेघा और महेश थे। उस छाया ने अपना लंबा हाथ महेश की तरफ बढ़ाया और उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। विहान चिल्लाया, छोड़ दो मेरे भाई को। लेकिन वो छाया तो अपनी धुन में ही थी। महेश को मारने के लिए पूरी तरह उतारू। विहान ने छाया की नजरों को नोटिस कर लिया, लेकिन वो कुछ कर